and our star guests are here with us, not really in the studio. हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, लेकिन जल्दी से आपको उससे पहले हमने मना कर दिया कराची में कोविड इतना फैला हुआ है कि वो लाहौर ही रहें, जहाँ हैं वहीं रहें। लेकिन उनसे मिलाने से पहले हम आपको बता दें कि जियो एंटरटेनमेंट की ज़बरदस्त पेशकश जो बिछड़ गए को आवाम बेहद पसंद कर रहे हैं और थोड़े से वक्त में इस तारीखी सीरियल ने नाजरीन में बेपनाह मकबूलियत जो है वो हासिल कर ली। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ आवाम को बेइंतहा ये पसंद आ रहा है, बल्कि जो क्रिटिकली एनालाइज करने वाले लोग हैं, चाहे वो टीवी एंड फिल्म के क्रिटिक्स हैं, जो कि निगाह रखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो इस पे तज्जिए करते हैं, तबसरे करते हैं, दे आर इन ऑ लिटरली। और वो कह रहे हैं कि भाई बड़े अरसे बाद ऐसा काम देखने को मिला है जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है। लेट्स वॉच दिस पैकेज और उसके बाद हम अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। रास्ते हुए हैं जो जुदा, मुझे अपनी सोच पे मत शामिल करो। धूल बन के है सब उड़ रहा, इसे कहते हैं रास्ता रोकना। वक्त है रूठा, हाथों से छूटा, हर नजर पर आई सी है। इन दिनों नाजरीन में मकबूल जियो टीवी की ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए को मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर खूब सराहा जा रहा है, जिसकी हकीकत से करीब तर मंजरकशी और खूबसूरत अक्सबंदी के साथ साथ इसमें शामिल किरदारों के गेटअप्स, उनका लबो लहजा, हम अपना काम अगरतला में कर चुके हैं और जानदार अदाकारी ने शूट नहीं करना। ड्रामा सीरियल में 4 चांद लगा दिए हैं। भीड़ में भी तन्हाई सी है। कर्नल रिटायर्ड ZI फर्रुख की तज्जियाती खुदनविश्त बिछड़ गए का ये शाहकार है, जिससे हाइसम हुसैन की हिदायत में शायकीन महजूज हो रहे हैं। रास्ते हुए हैं जो जुदा, तारीखी पस मंजर में फिल्माई गई दास्तान में मरकजी किरदारों कैप्टन फर्रुख, सोनिया और रूमी के हमरा कहानी इन दिनों गुजरती कशमकश में नाजरीन को जकड़े हुए है। हाथों से छूटा, हर नजर पर आई सी है। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की पजीराई का ये एजाज जियो टीवी के साथ नाजरीन की दिलचस्पियों का मजहर है। हम जान जियो की तरफ से, जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे जिनको इतना पसंद आ रहा है। और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो सिर्फ 6 किस्तें हुई हैं, अभी तो कहानी ने आगे बढ़ना है। सो विदाउट फर्दर अडू हम वेलकम करेंगे इन लाहौर स्टूडियोज माया अली, और इनके कैरेक्टर से कौन वाकिफ नहीं है। इनके कैरेक्टर का नाम है सोनिया, और साथ ही हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है वहाज अली ने, जिनके कैरेक्टर का नाम है रूमी। और हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन फारूक हिमसेल्फ, तला चहूर हमारे साथ हैं। इनका ज़रा सर नेम मुझे समझने और लेने में थोड़ा सा टाइम लगा था, थैंक यू वहाज फॉर हेल्पिंग मी विद दैट। लेकिन चूंकि लेडीज फर्स्ट, और वेलकम टू यू ऑल। वेलकम टू यू ऑल। माया, आपने सर्टनली फिल्में भी की हैं, बहुत स्टारडम भी देखी है, माशाल्लाह ये सिलसिला भी जारी है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कर रही थी या साइन कर रही थी और फिर शूट कर रही थी, आपको अंदाज़ा था कि ये इतना डिफरेंट होगा बाकी तमाम काम जो आपने उससे किया उससे, और लोग इसको इतना पसंद करेंगे और इस किस्म का रिस्पांस देखने को मिलेगा? अब्दुल्ला, ये बात मुझे पता थी कि जब हाइसम हुसैन काम करेंगे काफ़ी अर्से के बाद, क्योंकि मैंने अपना करियर उन्हीं के साथ शुरू किया था, तो मुझे ये आइडिया था कि ये डिफरेंट ज़रूर होगा। एंड ऑफ कोर्स जब स्टोरी पढ़ी तो वो डिफरेंट था, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि लोगों को इतना पसंद आएगा और लोग इतना प्यार देंगे। और हमेशा से आपको भी पता है, हम एक्टर्स यही बात करते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट करने का मौका दिया जाए, और मुझे ये मौका मिस नहीं करना था। और मैंने सोचा कि बस ये करते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन अब ये ना आहिस्ता आहिस्ता, इवन मैं बाहर से तरह अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जो हम बाकी ड्रामाज या बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, ऑफ कोर्स सबने बहुत मेहनत की है, उनके व्यूज़ और सब चीज़ें देखें तो हमें लगता है कि शायद कहीं कोई कमी है, या लोग उसको उस तरह से देख नहीं पा रहे, या हमारा मैसेज वो कन्वे नहीं हो पा रहा। अब आई डोंट नो, बट आई एम ग्लैड कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। बेशक नो, दिस प्रोजेक्ट हैज ऑल दोस इंग्रेडिएंट्स जो कि दिल के निगाहों सबके करीब होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर आप वैसे हमारी टीवी स्क्रीन्स पे देखें, माशाल्लाह मतलब हमारा बड़ा स्टेलर किस्म का काम हो रहा है, और बड़ी कंपेटिटिव ये एक मार्केट भी है, लेकिन उसमें ये ड्रामा ज़रा हट के सामने आया है, बिकॉज एक तो ऑब्वियसली थीम भी बड़ी डिफरेंट है। वहाज, आपके लिए आसान था टू पिक दिस प्रोजेक्ट? एक तो ऑब्वियसली इट्स बेस्ड ऑन अ बुक, ये कर्नल ZI फर्रुख की किताब है, ये उनका आंखों देखा हाल भी है,
थोड़ी सी फिक्शन भी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके लिए आसान था कि जब आपको ऑफर हुई कि ऑफ कोर्स ये मैं करूँगा? देखिए, कुछ लोग हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि हर एक्टर को काम करना चाहिए। एंड आई बिलीव हाइसम हुसैन इज़ वन ऑफ दोज नेम्स कि अगर किसी भी किस्म का कैरेक्टर ऑफ़र हो किसी को भी, तो वो ज़रूर उसको उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहिए। एज एन एक्टर जिस प्रोसेस से वो आपको गुजारते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और एज एन एक्टर आप बहुत कुछ सीखते हैं। और व्हेन यू आर वर्किंग विद द पीपल हु नो द क्राफ्ट, तो आपका क्राफ्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आता है और एक इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है काम में। और किसी भी इंसान, किसी भी एक्टर के लिए इंटेलिजेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंटेलिजेंस नज़र भी आ रही है। और आपको पता है कि आप तो यकीनन यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और मैंने आपको किस लेवल से इस सतह पे आते हुए देखा जहां आपका क्राफ्ट वो है जो इस प्रोजेक्ट में फाइनली नज़र आ रहा है। खैर, उस क्राफ्ट, उस बॉडी लैंग्वेज, उस डायलेक्ट की हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन तलहा साहब, आप किधर गायब थे? आप तो छुपे रुस्तम निकले माशाल्लाह। आप आए और आते ही छा गए हैं। आप एक ज़बरदस्त स्टारकास्ट इस ड्रामे का हिस्सा तो है ही, लेकिन इनके सामने जम कर खड़े रहना और डटे रहना, ये कहाँ से सीखा आपने? We have to say that you totally owned your character. बहुत शुक्रिया। उसमें मैं बस पहले थिएटर वगैरह का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बस अब टीवी का हाइसम भाई के साथ स्टार्ट किया है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इवन के जो हमारी स्टार, ये जो हमारे स्टार्स हैं और जो हमारी स्टार कास्ट है, इनके साथ बहुत अच्छा मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, और अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, which also tells us कि we'll be seeing more of you। ये तो अभी आपका बड़ा एक This is just the beginning, I'm sure. हाँ, और ये बहुत अच्छा स्टार्ट आपको मिला है, वरना लोगों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट यू गॉट अ गुड वन। अच्छा, आप बहुत सी बातें आप लोगों से करनी है, लेकिन माया, आप जिस रोल में, और ऑब्वियसली आप एक वो ईस्ट पाकिस्तानी उसमें बनी हुई हैं, कोई स्पेशल काम करना पड़ा आपका? माशाल्लाह लुक्स तो आपकी कहीं भी मैच कर सकते हैं। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि हमें ब्रेक लेनी है, तो इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे बाय द वे, और उसके बाद वापस आते हैं तो फिर इसी सिलसिले को इससे ही बात करेंगे शुरू। स्टार कास्ट ऑफ जो बिछड़ गए। अच्छा माया, जल्दी से आपसे पूछ रहे थे कि जब आपको ये ब्रीफ मिली कि आप ये एक ईस्ट पाकिस्तानी कैरेक्टर जो है, और ऑब्वियसली हालात जो दिखाए हैं उसमें आप का रोल है, हाउ डिड यू वर्क फॉर इट? क्योंकि आपको तो एक्सेंट पे काम नहीं करना पड़ा, वो हम रूमी के कैरेक्टर पे वहाज से पूछेंगे, लेकिन क्या आपको और चीज़ें क्या करनी पड़ी ताकि आप कन्विंसिंग लगे? हुमा, एक्सेंट पे काम इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे लगा था कि इसमें मुझे एक्सेंट पे काम करना है। लेकिन जब मेरी मीटिंग हुई थी हाइसम सर से, और हमने फर्स्ट जो सीन है वो बंगाली एक्सेंट में किया था, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस हुए। फिर उन्होंने कहा कि ये लड़की वेस्ट पाकिस्तान में इसकी स्टडीज़ हुई हुई, कि वहाँ अपनी नानी के घर पे रहती है, और मदर भी वहाँ से आई हैं, वेस्ट पाकिस्तान से। तो फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा चेंज किया, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर बेहतर जानते हैं। और बाकी जो हमारी वार्डरोब थी उस पर हाइसम सर ने बहुत ज़्यादा काम किया था कि कोई चीज़ ओवर भी ना लगे और आप अपने कैरेक्टर में भी लगें। सो वो उस पर आई थिंक हम लोगों ने 1 महीना काम किया था। और फिर आपका कैरेक्टर वुमन ऑफ स्टील के तौर पर भी जाना जा रहा है, लोगों में पहचाना जा रहा है, उस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन वहाज, व्हेन यू वर ब्रीफ दिस कैरेक्टर, द स्टोरी, सबसे पहला तो ये होता है ना कि जो बताया जा रहा है वो सच हो, और अब आप उससे रिलेट भी कर पाएँ। तो व्हेन यू गॉट टू नो द स्टोरी और इसका स्क्रिप्ट जब आप तक पहुँचा, हाउ कन्विंस्ड वर यू कि हाँ भाई मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट बनूँ जो हकायक और सच आवाम तक पहुँचाने का ज़रिया बने? आई थिंक हम सबको ही एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एक रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, उसके अलावा बात बनेगी नहीं। और अगर उस चीज़ की बात की जाए तो बड़ा मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं इस कंटेंट का हिस्सा बनूं, क्योंकि इतने अरसे से ये बहुत ही पुअरली डॉक्यूमेंटेड सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, जिस पे हमने तो बिल्कुल बात ही नहीं की, तो हमारी तरफ से कोई मौक़िफ़ ही नहीं गया। और मैं बिल्कुल चाहता था कि इसका हिस्सा बनूं, बल्कि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, कन्विंसिंग लगा। और तो अब आवाम से रिस्पांस कैसा है ये तो बताएं ज़रा। मतलब क्रिटिक्स तो तारीफ़ें कर भर के कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सभी की कर रहे हैं, आपको भी बहुत तारीफ़ें समेटने को मिल रही हैं। कैसा लाहौर में सड़कों वड़कों पे तो निकलते हैं तो लोग रूमी शूमी की आवाज़ें लगाते हैं, क्या होता है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल लगाते हैं और बहुत पसंद करते हैं।
उसके अलावा जो रिस्पांस आवाम और ऑडियंस का है उसने तो हमें हैरान कर दिया। ऑडियंस का रिस्पांस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। एंड देयर आर टाइम्स जब हमारा मोटिवेशन लेवल ज़रा कम होता है, फोकस इतना नहीं होता, तो हम 100% नहीं दे पाते। लेकिन उसके बावजूद जब इतना प्यार मिलता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि हमारे लिए इतना प्यार लिखा जा रहा है, हमारे वीएम्स बन रहे हैं, तो वो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी फ़ील होती है बेहतर परफॉर्म करने की, और वो हम करते हैं। उसके अलावा फैंस जब या कोई भी लोग जब फीडबैक देते हैं तो वो अब बहुत डिफरेंट हो गया हुआ है। मैं अल्लाह गॉड हैज़ बीन काइंड के मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं अभी रिसेंटली, उनका फीडबैक मुझे अच्छा मिला है। लेकिन स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट का जो फीडबैक है वो बहुत इन डेप्थ रिव्यूज़ होते हैं। जब हम वो पढ़ते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी मुझे लगता है कि मैंने भी शायद इस तरह से कैरेक्टर को परसीव नहीं किया, क्योंकि पीरियड हिस्टोरिक प्लेस जो होते हैं उसमें इन डेप्थ देखा भी जाता है, फिर एक एक चीज नोट भी की जा रही होती है। बिकॉज़ वो पीरियड पीसेस होते हैं तो दे हैव टू बी वेरी कन्विंसिंग एज वेल, और उनमें आप लोगों का कमाल है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन का कमाल है कि वो उस दौर को इस तरह सामने रख दें कि आप बिलीव करें। बिलीवेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तलहा आपकी तरफ इसलिए आऊँगी क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि अब से आप कैप्टन फ़ारूक ही नाम से पहचाने जाएंगे, बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स इतने मकबूल हो जाते हैं कि वो उसी नाम से ही एक्टर जो होता है वो मंसूब भी हो जाता है, मशहूर भी हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए तो until you do something better and bigger, you are going to be Captain Farooq. I'm sure you must be very happy for that. जी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेहनत करवाई है वो हाइसम भाई ने करवाई है। वो एक डायरेक्टर तो है ही हैं, बट ही इज़ लाइक अ गॉड फादर टू मी। मतलब उन्होंने मुझे एज अ छोटे भाई की तरह वो लेके चले हैं। और उसके अलावा कर्नल फ़ारूक साहब से मेरी मुलाकातें हुई हैं। इवन कि हमने उस टाइम को, उस चीज़ को मैंने उसको फ़ील किया है। इवन कि कर्नल फ़ारूक साहब और मैंने बैठ के, हम दोनों इवन के 2 दफ़ा बैठ के रोए भी हैं जब हम स्क्रिप्ट पे डिस्कशन कर रहे होते थे, उस टाइम के बारे में सोच रहे होते थे। तो ये बड़ा जो कैरेक्टर मैंने किया है मेरे बड़े बड़े दिल के करीब है ये। आई एम श्योर आपके दिल के करीब है और हमारे दिल के भी उतना ही करीब है ये कैरेक्टर। अब ये नहीं समझ आ रहा कि सोनिया अल्टीमेटली सेटल कहाँ जाके होगी, रूमी का क्या बनेगा और कैप्टन फारूक के साथ मामला आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सोनिया कुछ व्यूअर्स इस वक्त स्क्रीन देख रहे हैं ना हमारी, तो हमें ये नहीं पता कि सोनिया लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है। तो सोनिया थोड़ा सा कुछ रोशनी डालें इस मामले पे भी, थोड़ा सा कोई हिंट दें हमें, तजस्सुस हमारा बढ़ता चला जा रहा है। कोई इनसाइट दें। आप मेरी कंफ्यूजन अभी देख सकते हैं मेरे राइट और लेफ्ट पे। और वो आपके ऑन एयर आपके ड्रामे में भी वो कंफ्यूजन, हमें वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा नजर आ रहा है। और बड़ी खूबसूरत केमिस्ट्री है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना दोनों किरदारों के बीच में, तीनों किरदारों के बीच में। इट इज ब्यूटीफुल। तो सोनिया क्या डिसाइड करने वाली हैं आप आने वाली चंद किस्तों में? सोनिया तो फर्स्ट एपिसोड से डिसाइड कर चुकी है, आपको आगे पता चलेगा। ओहो, ये होने वाला है। मैं तो थोड़ा सा रूमी के तो सारे ड्रीम्स ही शटर होते नजर आ रहे हैं हमें। अब पता नहीं ना क्या होगा। मे बी कैप्टन फारूक के भी ड्रीम सेटल हो जाए, मे बी रूमी के हो जाए। ये लगता है आपकी बातों से लग रहा है जैसे अभी कहानी में काफी ट्विस्ट आने हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है, ऑनेस्टली अभी कुछ भी नहीं है। और इस स्टोरी की ख़ास बात यह है कि आप बोर नहीं होते और हर एपिसोड बहुत स्पीडली चल रही होती है। हर एक्शन भी है, इमोशंस भी हैं, मजाक भी है। और मतलब मुझे लगता है कि जब आप बैठते हैं तो कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है 1 घंटे का। शुक्र है कि इस ड्रामे की 40 किस्तें नहीं है, क्योंकि वो मुझे वहाज ने बता दिया था कि इसकी कितनी किस्तें ये मैं रिवील नहीं करूँगा अभी, लेकिन एटलीस्ट 40-45 नहीं है, क्योंकि उसमें ड्रामे का जो बेड़ा गर्क होते हुए अच्छे ड्रामों का हमने देखा है वो इसके साथ इंशाल्लाह नहीं होगा। अननेसेसरी खींचा नहीं जाएगा और इसीलिए इसकी पेस और इसकी स्टोरी एंड एवरीथिंग प्रोडक्शन। अच्छा माया, आई नीड टू आस्क रूमी फर्स्ट, क्योंकि वहाज हमारे साथ हैं। वहाज, हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू वर्क फॉर दैट एक्सेंट? क्योंकि वो थोड़ा सा गोल करना बात को और फिर इंटेंसिटी भी रखना आंखों में, और जो आपकी डिलीवरी है उसको भी लूज ना करना और एक्सेंट को भी सही रखना, और बीच में बंगाली के जुमले भी इस्तेमाल करना। तो ये आपको क्या सीखनी पड़ी थी? I would like to thank my fans from Bangladesh. ढाका से मुझे बहुत ही बेहतरीन किस्म की हेल्प मिली, स्पेशली निशत जो ढाका में है, उन्होंने मुझे हेल्प किया एक्सेंट में और डायलेक्ट में। और फिर हमारी कोशिश डायरेक्टर साहब के साथ मिलके, मेरी अपनी और जो मुझे हेल्प मिल रही थी, यही रही कि कुछ भी जो हम करें वो एफर्टलेस हो, उसमें किसी भी किस्म की एफर्ट ना नज़र आए।
तो वो जो भी नेचुरली बना डायलेक्ट वो हमने प्रेजेंट किया। और यही फ़ायदा होता है जब आप इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ होते हैं एज एन एक्टर। जो भी आप दिखाना चाहते हैं और जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। मगर वो आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो बगावत, वो रिबेलियन नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हाइसम ने आपको बताया या आपने खुद किसी से इंस्पिरेशन हासिल की? वो कैसे किया? होती है वो एक सर्टन ब्रीफ होती है और एज एन एक्टर आई फील ये एक्टर की जॉब है कि वो किसी भी कैरेक्टर को अपना जो बेस्ट क्राफ्ट है वो दिखाए। और हाइसम सर एक इस तरह का माहौल बना देते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि आपको इतना मुश्किल नहीं होता किसी भी कैरेक्टर में जाना। आई एम श्योर वहाज, मेरा ख्याल है कि अब इनको ना ये सारी जॉब करना आ गई होगी। अगर यूनिवर्सिटी के ज़माने में फ्रेंच की क्लास पे आपने इतनी तवज्जो दी होती तो आपके हिस्से की असाइनमेंट्स मुझे ना करनी पड़ती। अच्छा, ये अब अब्दुल्ला जो है ना, चूंकि आप जानते हैं वहाज को पर्सनली पुराने, तो अब अंदर की बातें निकल रही हैं। यहाँ मैं इसलिए पॉज लूँगी बिकॉज हाइसम हुसैन की बहुत तारीफ हो रही है। डेफिनेटली डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, और जो विजुअली जिस तरह डिपिक्ट किया गया है, यू एक्चुअली फील कि आप उस वक्त के ढाका में आ गए हैं 100%। तो वो जो लाइटिंग है, वो जो एंगल्स हैं, कैमरा एंगल्स, लोकेशंस, टाइमिंग जब शूट हुई है, वो वाकई आपको ये तासुर देता है। मतलब वो झूठ नहीं लगता कि ये 2022 में ये बना हुआ ड्रामा है। इट एक्चुअली फील्स दिस इज 1970-71। माया, बेस्ट पार्ट अगर आप रिवील कर सकती हैं हमारे साथ, कुछ तो हमारे व्यूअर्स हमें बहुत ट्वीट्स कर रहे हैं, दे वुड लाइक टू नो कि आगे आप किधर जाएंगी। क्या हम ये पूछ सकते हैं कोई पार्ट्स ऐसे भी आएंगे जहां आप लोग ढाका से तीनों सेफली निकल के पाकिस्तान जो है, वेस्ट पाकिस्तान आ चुके होंगे? आपने कितना अच्छा सवाल को घुमाया है, लेकिन हम भी पूरी ट्रेनिंग लेके आए हैं। हम तो अपनी कोशिश रखेंगे। ये तो आपको अभी आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। यहाँ पर आई थिंक मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप दोनों की इजाज़त तो। मैं ये लेकर भी आई थी। आपको ये पता है कि जब हम कैरेक्टर्स कर रहे हैं, जो कि हम 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़ी टीम है एक्टर्स की जिन्होंने मिलकर काम किया है और जिन्होंने मिलकर जो बिछड़ के बनाया है। और आई थिंक जो हमारे साथ में को एक्टर्स होते हैं, अगर वो ना होते, इतने अच्छे ना होते, तो शायद आज सोनिया, रूमी और कैप्टन फारूक ना बनते। सो बेसिकली मैं आपका 1 मिनट लूँगी। गयासुद्दीन हमारे साथ थे, कैप्टन कबीर जो कि अहमद हैं, सलाहुद्दीन राना माजिद, कैप्टन सदीक, उमर डार, अवैस जो हमारे एडी हैं, जिन अजीत जो कि प्रोफेसर हैं, उनका नाम उस्मान ज़िया है, हारून अफजल, साजिद, नादिया जमील मतलब कमाल, देन जो मेरे भाई बने हैं हारून जिनका नाम अफजल है, और फजल क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सबको कैरेक्टर के नामों से ही पुकारते हैं सेट पे। सो मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो लोग इतना अच्छा ना कर रहे होते तो शायद हम लोग भी उस तरह से परफॉर्म ना कर पाते। वंडरफुल। मतलब तलहा, अब आपकी तरफ आएंगे और फिर माया और वहाज के लिए एक सवाल है मेरे पास कि आपने सोचा था कि आपको पहला टीवी का ब्रेक मिलेगा और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, या फिर आपने इतना अपने आप को पॉलिश कर लिया था कि आपको अपनी ज़ात पर यकीन हो गया था? अब मेरा सबसे पहली बात यह है कि मेरा अल्लाह पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फेथ है। वी शुड हैव एन स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बिलीव इन अल्लाह। तो जब बस मेरा एक इंतज़ार का चल रहा था कुछ, मैं 2018 में डिग्री, जब मैं ग्रेजुएट हुआ, डिग्री पास आउट हुआ, तो फिर मैं अपने घर चला गया, होम टाउन रहीम यार खान। तो उसके बाद बस यही प्लान था, करना है। देन एक कॉल आई मुझे ऑडिशंस की, और ऑडिशंस हुए हैं और उसके काफ़ी लोगों ने ऑडिशंस दिए थे इस कैरेक्टर के, लेकिन हाइसम भाई को मेरे वाला पसंद आया। सो फिर वही कहते हैं, जो नसीब में लिखा हुआ वो आपको मिलना है। एक इंसान स्क्रिप्ट लिख रहा होता है और एक अल्लाह स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, और दुनिया के सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर अल्लाह है। तो जो आपके नसीब में है, जो आपको मिलना है, वो मिल के रहना है। और आपको पता है हुमा कि चाहे वो तलहा हैं, तलहा तो चले इनका पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, माया इज़ अ सुपरस्टार, वहाज इज़ अ सुपरस्टार, इन सब ने ऑडिशन किया अपने कैरेक्टर्स के लिए। अच्छा, ये भी बड़ी जी, ये सब कुछ भी हुआ है। आजकल हमने सुना है लोग जो बड़े स्टार्स होते हैं, एस्टैब्लिश्ड होते हैं, वो रिमाइंड कर जाते हैं उनसे अगर ऑडिशन करवाया जाए। एनीवे, बहुत सी बातें हमने करनी है और साथ ही एक ब्रेक भी लेनी है छोटी सी, तो अगर इजाजत हो तो ब्रेक हो जाए। हाँ, ब्रेक के बाद हम इनसे पूछेंगे कि माया और वहाज चूंकि इतने अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत सालों से हैं, तो क्या दोस्तों के साथ इस तरह का काम करना या ये केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बनाना मुश्किल होता है या आसान हो जाता है? सारे आपस में बैठे हुए हैं, इसलिए ब्रेक में माया मुझसे कुछ बात कर रही थी, तो मैंने सोचा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि माया क्या अब ऑन एयर आ गए माया? तो रूमी, सोनिया एंड कैप्टन फारूक आर विद अस फ्रॉम जो बिछड़ गए। जी माया, क्या कह रही थी आप?
अभी मेरी आपसे ये डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग बहुत ही बातें करते हैं बाकी इंटरव्यूज में जाके कि हमें कोई डिफरेंट कैरेक्टर नहीं मिल रहा, या हम लोग सास बहू का कंटेंट दिखा रहे हैं बार बार। अब अगर हमें मिला है और एक प्रोडक्शन आई और हाइसम सर ने वो करके दिखाया है कि ये काम है और इस तरह का काम भी होना चाहिए, लेकिन जो एक चीज़ जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि अब ये स्टैंडर्ड आ गया है, ये लोगों को नज़र आ गया कि ये काम बन सकता है, लेकिन उस तरह की चीज़ या वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ स्पेसिफिक लोगों से, वो उस तरह से नहीं हो रहा। I don't know रीजन क्या है। नहीं वो हो जाएगा, मेरा ख्याल है अभी शुरुआत है। A few projects you know they take a little time to pick up, और मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा छप्पड़ फाड़ होगा सब कुछ। I think it's also about setting a standard, and I think with this show ये जो सीरियल है जो बिछड़ गए, इसने एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया है कि अब इससे नीचे लोगों को अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए कोई भी चीज इससे कमतर बनाना। वहाज you were trying to add something? हमारे लिए भी I want to add कि when something meaningful, powerful and technically noteworthy is created by anyone in the industry, तो वो उसका जो impact है हर aspect पे होता है, चाहे वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, या इनफैक्ट वो लोग भी हों जो इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। इन अ वे कि एक्टर्स जब एक अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो फील करते हैं टू परफॉर्म बेटर। इसी तरह डायरेक्टर्स जब बेहतर क्वालिटी का जो काम है वो देखते हैं तो वो फिर उसको मैच करना चाहते हैं। तो अच्छा, आवाम से तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और हम इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री ऑफ दिस प्रोजेक्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन वहाज आपके सर्टनली कॉलीग्स भी होंगे जो अदर स्टार्स हैं, अदर एक्टर्स हैं, माया आपके भी और सब बाकी आपके भी, उन लोगों की तरफ से कैसा है? क्योंकि यू नो उनकी तरफ से तारीफ मिलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपके हम असर, आपके जो अदाकार हैं, जो मेल एक्टर्स हैं या फीमेल एक्टर्स हैं, और वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोगों को, या वो जरा चुप चुप हैं कि उन्हें नहीं मिला और आपको मुझे तो I'll be very honest, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है सबसे, और अब हम सब लोग आपस में एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए। और जब किसी का अच्छा काम देखते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके स्टैंडर्ड्स को, अगर आप किसी की परफॉर्मेंस से इंस्पायर हो रहे हैं, अगर किसी का काम आपको अच्छा लग रहा है, आपको ज़रूर उसको एडमायर करना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है यू आर नॉट विलिंग टू ग्रो एंड यू आर नॉट ग्रोइंग। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है चारों तरफ से। अच्छा तलहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माया कुछ कहना चाह रही है। जी माया, कभी अगर खामोशी हो जाए ज्यादा अब्दुल्ला, तो आप समझ लें कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, indeed, और particularly when there are so many other actors as well who wanted to do these particular characters as well। शूटिंग के माहौल पे मैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो तो बड़ा सीरियस इशू भी है और बड़े सीरियस हैं सारे, बड़ी टेंशन भी हुई है वहाँ, हालात भी बड़े नासाज़गार हैं, बिल्कुल मुश्किल से हैं, लेकिन when you are actually shooting, all three of you, तलहा बल्कि आपसे, क्योंकि आपका ये बिग प्रोजेक्ट है और पहला भी है, तो क्या हर चीज़ सीरियस ही होती है या कुछ मजाक चल रहा होता है, कोई टेंशन ईज भी हो रही होती है? माहौल क्या होता है शूट के वक्त? बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा, और मज़ा भी चल रहा होता है, लेकिन काम के टाइम काम, और काम से पहले का जो बिल्कुल टाइम होता है, यानी कि शूट का जो प्रॉपर पूरा टाइम होता है, उस टाइम हाइसम भाई हर बंदे को नोट कर रहे होते हैं। इवन कि कई दफ़ा हमें पता नहीं चल रहा होता, हम बाहर निकलते हैं और घूम फिर रहे होते हैं, और हाइसम भाई राउंड लगा रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो हमें देख रहे हैं। उसमें हम नहीं है, उसमें सिर्फ तलहा है जो घूम फिर रहे होते हैं। नहीं, घूम फिर रहे मतलब कि घूम फिर रहे मतलब कि वो देख ही रहे होते हैं कि ये बंदा या बंदी कैरेक्टर में है कि नहीं। वो तला के तो गॉडफादर भी है ना, मतलब इसलिए इस पे जरा ज्यादा सख्ती मुझे लगता है कि कर रहे हैं। अब्दुल्ला मेरे भी, क्योंकि जो एक्टिंग में जिन्होंने मुझे चांस मौका दिया था, ऑन ज़ारा, मैंने अपनी ऑन ज़ारा, उससे पहले दुर्रे शेरवार एंड देन सिंड्रेला एंड देन ऑन ज़ारा। सो वो फिर सब सारे ही आपने तो झंडे गाड़े हुए हैं हाइसम के साथ। अच्छा वहाज वो माया, माशाल्लाह मुझे पता ही है कि आप लोग कितने अच्छे यू नो फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह की केमिस्ट्री फिर ऑन स्क्रीन डेवलप करना जो कि असल जिंदगी में नहीं है, वो मुश्किल था या आसान था? मतलब है कि हाँ, ये सारा बताइए। तला वो वहाज और माया दोनों बारी बारी बता दें। माया पहले आप बता दें, फिर वहाज आप बता दें। मेहनत करनी पड़ी थी माया के साथ। हाँ, मेहनत करनी पड़ी थी ना। अब्दुल्ला, आपको पता है हमें लगता था कि हम कभी काम नहीं कर सकते साथ में, और हमारा पहला सीन था जिसमें ये मुझे खींच कर लेकर आते हैं और गुस्से में वो रखते हैं और इनका बस नहीं चलता, मुझे बालकनी से
बाहर भी फेंक सकते थे उस टाइम पे। मतलब ये इतने ज़्यादा कैरेक्टर में थे और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हम इतने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ कि हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ा। और why are you smiling? No, I'm just thinking. No, what are you thinking? I'm just thinking. You're right. नहीं, उस पे एक दूसरे का प्रेशर भी होता है शायद कि भाई केमिस्ट्री अभी भी हमें नजर आ रही है। ये तो अपना ही है, इसके सामने तो अपनी इज्जत रखनी है। ये प्रेशर भी ज्यादा था। बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको एक मजे की चीज बताती हूँ जो मेरी तलहा के साथ हुई थी। तलहा के साथ मेरा पहला सीन था और मैं इनसे पहले मिली नहीं थी। और वो होता है ना कि फर्स्ट इस लड़के का ड्रामा है और पहला सीन है और अच्छा मैं तो कर ही लूंगी। तो एक्साइटमेंट इतनी थी काम की और मेरा आई थिंक सेकंड डे था शूट का। तो हाइसम सर ने आके कहा कि अच्छा आप दोनों की लाइंस हो गई एंड आई थॉट कि अब लाइंस तो सिर्फ तलहा की हैं, मैं तलहा को इशारा कर रही हूँ और तलहा आगे से मुझे कह रहे हैं तो बाद में पता चला कि वो लाइन पहली मेरी है, तलहा की नहीं है। So you thought he has to work harder obviously because he's लेकिन तलहा ने भी सबको अच्छा ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर कर दिया, जैसे कि माया कह रही थी, because everybody is so well groomed और हर शख्स अपने किरदार में इतना डूबा हुआ लग रहा है। I am totally मतलब I'm a viewer, I've been watching and following this drama. Curiosity है, ये लोकेशन क्या है? ये लाहौर में शूट हुआ है? बिकॉज दिस इज बिल्कुल वाकई लग रहा है कि आप 1970s में वापस चले गए हैं। हमें भी ये लगता है जब हम सेट पे जाते हैं। अच्छा सेट पे जाते हैं तब भी ये फील होता है। Why are you so serious right now? वहाज आप बता दें थोड़ा सा, इतना नहीं आप सीरियस हो, आप कुछ बातें करें। वहाज वहाज रूमी का रोल प्ले कर रहे हैं। कॉलेज में शूट हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एनसी इन्वॉल्व है, हमारे पास यहाँ पे चंबा हाउस है, वो है या चंबा हाउस वो है, अभी आपको आगे नजर आएगा। कराते नहीं। अलावा गवर्नर हाउस में किसी तरह हमारी एफर्ट से, प्रोडक्शन की एफर्ट से उनको परमिशन मिल गई शूट करने की। तो डेफिनेटली लोकेशंस का बहुत एक अहम किरदार मैं कहूँगा इन परफॉर्मेंसेस में, वो भी बहुत इफेक्ट करते हैं उन चीज़ों से कि हम किस माहौल में काम कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट हमें एज एन एक्टर मिल रहा है और वो विजुअल स्टाइल जो आप देख रहे हैं वो हर चीज़ को डिफाइन वैसे ही कर रहा है। तो आपको कभी माया ने ड्यूरिंग द शूट तंग किया, आप इरिटेट हुए, आपने कहा कि भाई मैंने नहीं करना, बस मैंने नहीं करना इस लड़की के साथ हैं? फहाज बता दो यार। आई एम वेरी फोकस्ड अब्दुल्ला, मैं नहीं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होता, आपको तो मेरा पता है। इनके फोकसेस कहाँ होते थे मुझे नहीं पता अब्दुल्ला। यहाँ सारे एक दूसरे को कवर कर रहे हैं और मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया है इस शूट में, बिकॉज अभी भी लगता है कि वो जो सिलसिला है, वो फीलिंग जो है वो चल रही है। तो गुड ऑन यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और एक जरूर बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये वो प्रोजेक्ट है जिसको आप 10-20 साल बाद भी देखेंगे तो आपको अपने ऊपर फख्र होगा कि आपने ये प्रोजेक्ट किया। डेफिनेटली टाइमलेस है। बहुत बहुत शुक्रिया माया, वहाज एंड तलहा फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर जो बिछड़ गए।